Hello students, so today we'll take the derivation of parallel plate capacitor in this video. और इस डेरिवेशन को आज हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझेंगे जो कि आपका मेमोरी टेक्निक मेथड रहेगा, ठीक है। और इस मेथड से आपको बहुत इजीली डेरिवेशन लर्न भी हो जाएगी. Now here is the parallel plate capacitor. The diagram is drawn in front of you. As we all know, it consists of two large plain parallel conducting plates separated by a small distance d. तो हम सबसे पहले जो हम कंसिडर कर रहे हैं इस डेरिवेशन में, तो वो हम अपना राइट कर लेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है. लेट a is the area of each plate. Now as you can see here, this is the plate. तो इन प्लेट्स का जो आपका एरिया रहेगा तो वो हम डिनोट करेंगे कैपिटल A से. और जो प्लेट्स के बीच में आपका डिस्टेंस होगा, सेपरेशन डिस्टेंस, इट विल बी स्मॉल d. नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा, ठीक है. तो एक जो आपका फर्स्ट प्लेट होगा, ऑन दिस वी विल हैव प्लस सिग्मा, सभी के ऊपर प्लस चार्जेस रहने वाले हैं. और बाय इंडक्शन मेथड ऑन द सेकेंड प्लेट इट विल बी माइनस सिग्मा, ठीक है. और इस साइड हम कहेंगे कि ये आपका माइनस चार्ज आ जाएगा. Now the what is the total charge on this capacitor? It will be sigma into A. तो ये फॉर्मूला हमने अपने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में भी हमने स्टडी किया है. तो ये सभी पैरामीटर्स जो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर कर लिए हैं. ओके, नाउ विल टेक द डेरिवेशन. तो आज बहुत ही इजी मेथड से, मेमोरी मेथड से आज लर्न करेंगे डेरिवेशन को, ठीक है. और ये आप नीचे जो देख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स EVC, इसी अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग आपको डेरिवेशन लर्न करनी है. सो वी हैव द 3 स्टेप्स टू लर्न दिस डेरिवेशन. तो सबसे पहले हम E कैलकुलेट करने वाले हैं. नाउ व्हाट इज E? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है दैट वी हैव टू फाइंड E, ठीक है. तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि आउटसाइड द प्लेट्स जो आपका इस रीजन में और इस रीजन में रहेगा, इट विल बी 0, ठीक है. वी हैव डन द न्यूमेरिकल इन फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू दिस. बट इनसाइड की अगर हम बात करेंगे तो इनसाइड में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी अकॉर्डिंग टू द 2 प्लेट्स. तो आपकी जो फर्स्ट प्लेट है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी? इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. एंड सिमिलरली द नेगेटिव प्लेट ऑल्सो विल फॉर्म सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. और इन दोनों को हम ऐड करेंगे बिकॉज वी वॉन्ट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. और दोनों फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो आपकी एक सेम डायरेक्शन रहने वाली है. दैट्स वाई वी आर एडिंग बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड द रिजल्टेंट व्हाट वी गेट, इट विल बी 2 times ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस विल बी कैंसल आउट. सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स. नाउ विल हैव द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में आपको क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल, ठीक है. फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड स्टेप पोटेंशियल. नाउ अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला वी नो V इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स. नाउ वी हैव टू कीप द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वैल्यू. इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे E की वैल्यू, जिससे आपका पोटेंशियल आ जाएगा. ओके, आई विल इरेज ऑल दिस, देन वी विल डू फर्दर. Now the next step, second step we are going to solve. Second step, V. Now we know what is V. It is E multiply by D. तो हम E की वैल्यू पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं. It will be sigma upon epsilon naught and this is your multiply by D. So this is your potential. Now third step we have to find capacitance. Now as we know, according to the formula of capacitance, it is charge upon potential, ठीक है. तो चार्ज की वैल्यू आप एज इट इज लेंगे एंड पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. इट विल बी सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जो अपॉन में रहेगा इट विल बी रेसिप्रोकल और ये आपका चार्ज के साथ न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है. तो अब हम वैल्यू अपनी रखेंगे चार्ज की यहाँ पर. तो चार्ज की वैल्यू हमने ऑलरेडी से जो आपने लेट कंसिडर किए थे स्टार्टिंग में पॉइंट्स, तो वो हमें वहां से मालूम है. तो चार्ज की वैल्यू कितनी रहने वाली है आपकी? सिग्मा इंटू A एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन sigma into D, and the sigma will be cancel out.
So we have got the final expression. It will be A epsilon naught upon D. So this is the final expression for the capacitance of parallel plate capacitor. ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इजी मेथड है, शॉर्ट डेरिवेशन है. आपको 3 स्टेप्स में याद रखना है, ई, वी एंड सी. जैसे हम छोटी क्लासेस में EVS पढ़ते हैं तो वहाँ पर EVS है और हमारे पास EVC है. Okay, I hope you all have understood. Thank you students.